टॉम बॉय का मतलब ये है, जैसे बॉडी तो पूरी लड़की वाली है आमतौर पे, जैसे नॉर्मल लड़कियों की होती है वैसी होती है, सब चीज सेम। अंदर से फीलिंग लड़कों की जैसी होती है, जैसे लड़कियों में इंटरेस्ट आता है। आप लड़की हो या हाँ, लड़का हो? नहीं, लड़की, बॉडी से लड़की। बॉडी से आप लड़की हो? हाँ। और इंटरेस्ट भी लड़कियों में है? हाँ, क्योंकि फीलिंग्स लड़कों वाली। कई बार जैसे गई लड़की और बॉयज की लाइन होती है मंदिर वगैरह कहीं भी, तो हटा देते हैं मेरे को गर्ल्स में से, फिर मैं उनको बोलूँ नहीं मैं गर्ल्स हूँ। हेलो साथियों, और मैं आज आपको बता दूं कि ये वीडियो आज बड़ा मजेदार होने वाला है। हमारे समाज में 3 तरह के प्रमुख तौर पर मतलब लोग पाए जाते हैं, जैसे एक मेल है, फीमेल है और एक किन्नर जाति भी पाई जाती है। लेकिन उसके अलावा भी कुछ और ऐसे लोग हैं कि जिनको, जैसे एक जनरली अगर मैं बात करूं तो एक मेल का इंटरेस्ट एक फीमेल में होगा, एक फीमेल का इंटरेस्ट एक मेल में होगा, ये जनरली साधारण तौर पर देखा जाता है। लेकिन आज हमारे साथ जो गेस्ट है हमारे साथ, उनका नाम वंदना है। वंदना है आपका नाम, और ये बेसिकली एक फीमेल है और इनका इंटरेस्ट फीमेल में ही है। इनको लेस्बियन भी कहा जाता है, अगर इंग्लिश में, हिंदी में क्या कहा जाता है मेरे को नहीं पता। टॉम बॉय भी कहा जाता है। अच्छा, टॉम बॉय की ज्यादा लैंग्वेज यूज करी जाती है और लेस्बियन टॉम बॉय। टॉम बॉय, अच्छा, क्या मतलब है? जैसे टॉम बॉय का क्या मतलब है? या टॉम बॉय का मतलब ये है, जैसे बॉडी तो पूरी लड़की वाली है आमतौर पे, जैसे नॉर्मल लड़कियों की होती है वैसी होती है, सब चीज सेम। अंदर से फीलिंग लड़कों की जैसी होती है, जैसे लड़कियों में इंटरेस्ट आता है, इंटरेस्ट होता है लड़कियों में। मतलब आप लड़की हो या हाँ, लड़का हो? नहीं, लड़की, बॉडी से लड़की। बॉडी से आप लड़की हो? हाँ। और इंटरेस्ट भी लड़कियों में है? हाँ, क्योंकि फीलिंग्स लड़कों वाली, हार्मोन्स जो होते हैं, हाँ, वो अंदर से जो, अच्छा, मतलब जो आपकी शरीर है, हाँ, वो लड़कियों का लड़कियों का, अंदर से जो फीलिंग्स है वो लड़कों वाली है, वो लड़कों वाली है। हाँ, तो जिसलिए लड़कियों पे अट्रैक्शन रहता है, लड़कियां पसंद आती है। अच्छा, कि आपको लड़कियां पसंद आती हैं? फिर कुछ अजीब नहीं लगता कि जैसे भाई मतलब मैं लड़का हूँ तो ऑब्वियसली बात है मुझे लड़कियों में इंटरेस्ट आएगा क्योंकि मैं लड़का हूँ। आप लड़की हो और फीलिंग्स लड़कों वाली आती है, ऐसा कैसे पॉसिबल है? मतलब ये चीज समझ नहीं आती। ये हमें भी नहीं पता, लेकिन धीरे धीरे जैसे बड़े होते गए वैसे पता लगा कि लड़कों में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं आया, लड़कों से बिल्कुल ऐसी नफरत सी घिन सी, और लड़कियों में अट्रैक्शन रहा। और शुरू से फिर पता लगा कि हाँ फीलिंग हमारी ऐसी है, फिर धीरे धीरे पता लगा कि हम क्या है क्या नहीं, अपनी पहचान पता लगी कि हाँ हम अंदर से, मतलब बॉडी से तो पूरी लड़की है लेकिन अंदर से लड़के हैं। शरीर से लड़की है, लड़की हो, अंदर से लड़के हैं। आत्मा लड़कों की है। आत्मा लड़कों की है, ऐसा मान लो। कैसे पता लगा? खुद को कैसे पता लगा कि भाई मैं ये हूँ? तो पता लग जाता है ना, जैसे फीलिंग्स भी तो होती है ना अपनी फीलिंग्स से। जैसे अभी लड़की है, एक लड़की आमतौर पे लड़के में फीलिंग आएगी उसकी, उसके आगे कितना भी मतलब उसको सुंदर से सुंदर, स्मार्ट से स्मार्ट लड़के हुए कुछ भी हो तो उनमें फीलिंग आएगी उसको, ऑब्वियसली ये बात होती है। और सजना सवरना लड़कियों को बहुत पसंद होता है। शुरू से मेरा ऐसा कुछ रहा नहीं, तो पैंट शर्ट पहनना, लड़कों की तरह रहना, उनकी तरह बात करना, उनकी तरह देखो बोलना। ये लड़की हैं, इनका नाम वंदना है और ये लड़की हैं, फीमेल है, लेकिन इनका पहनावा आप देख सकते हो कि किस तरीके से, कि मतलब ये पूरा हमेशा कभी मतलब सूट सलवार नहीं पहना? नहीं, बचपन से लड़के वाले कपड़े पहने, मतलब शुरू से कभी सूट सलवार साड़ी जो लड़कियां पहनती हैं? कुछ भी नहीं, कभी कुछ मेकअप वेकअप कुछ भी नहीं करा, कभी भी नहीं करा? कभी नहीं, लड़कों की आज तक भी नहीं करा। कितनी उम्र है अभी? 26। 26 साल की उम्र में एक लड़की जो है मतलब लड़की लगती है लेकिन आपको देख के लगता नहीं कि लड़की है। हाँ, कोई नहीं कहता, मेरे को जज भी नहीं कर पाते, कई बार जज भी नहीं कर पाते, लेकिन फिर बोलना पर लड़की हैं। तो कई बार जैसे गई लड़की और बॉयज की लाइन होती है मंदिर वगैरह कहीं भी, तो हटा देते हैं मेरे को गर्ल्स में से, फिर मैं उनको बोलूँ नहीं मैं गर्ल्स हूँ, तब वो पहचान दे। ऐसा मेरे साथ कई बार हो चुका है। अच्छा, हाँ, मतलब आप मंदिर की लाइन में लगती हो तो लड़के की लाइन में लगती हो, लड़की की लाइन में लगती हो? नॉर्मली लड़की की लाइन में लगेंगे ना, लेकिन वहां से हटा देते हैं। वही तुम्हारे तो डबल फायदे हो सकते हैं, जहाँ देखा लड़कों की लाइन कम है तो लड़कों की में लग जाओ, फिर क्या जहाँ देखा लड़कियों की कम है वहाँ लड़कियों में लग जाओ। ऐसा ही करना पड़ता है, फिर हर जगह फायदा उठाते हो इस चीज का।
अच्छा, खुद को जैसे आप छोटे थे, बच्चे थे, पैदा हुए, धीरे धीरे बड़े होने लगे, पेरेंट्स ने को तो पता था कि भाई ठीक है हमारे लड़की पैदा हुई हाँ, है, हाँ, उनको ये क्लियर था। मतलब मेरे को खुद ये नहीं समझ में कैसे पूछे, मतलब उनको ये पता है लड़की है और उस समय तक तो तुम्हें भी होश नहीं होगा। हाँ, वो उस समय नहीं था होश ना, ऐसी चीजें थी। हाँ, पहले कभी फिर कुछ कैसे खुद को पता लगा कि मैं लड़की हूँ और मुझे वो लड़कियां पसंद है? जैसे जैसे फीलिंग आने लगी लड़कियों में, इंटरेस्ट आने लगा कि नहीं यार वाकई में लड़कियों में इंटरेस्ट आ रहा है, लड़कों में नहीं आ रहा है। कितने भी सुंदर लड़के हैं, कुछ स्मार्ट है, फिर भी नहीं आ रहा उनसे ऐसी अच्छा। उनसे बिल्कुल ऐसी नॉर्मली दोस्ती वाली फीलिंग, मतलब उनसे बिल्कुल ऐसा हाँ भाई तू ऐसा वैसा। और मेरे से भी ऐसे रहा है दोस्त कि हाँ भाई ब्रो भी बोल देते कई बार ऐसे वैसे, तो वो रहा है। और लड़कियों में इंटरेस्ट रहा है शुरू से, तो उस वजह से लगा कि हाँ लड़की में इंटरेस्ट है। अच्छा, तो इस चीज को लेके तुम्हें किस एज में फीलिंग्स आने लगी थी लड़कियों में? 18 साल की उम्र में। जब तुम 18 साल की थी? हाँ, तब मेरे को नहीं फीलिंग्स तो आ रही थी, लेकिन कंफर्म तब हो गया था कि हाँ वाकई में मैं अंदर से ऐसे हूँ। क्योंकि ये एक्सेप्ट करना, इसको एक तो मीडियम क्लास फैमिली से है ना, तो उसमें एक्सेप्ट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। फैमिली का कितना प्रेशर रहता होगा? बहुत प्रेशर रहा है। और मेरे जैसे कई भी थी तो उन्होंने तो सुसाइड भी करा है, सुसाइड भी कर लेती, क्योंकि उस समय समाज में नहीं था हमारे लिए, अपनाना बहुत मुश्किल हो जाता था घर वालों के लिए। तो उस समय, और मेन चीज ये था कि खुद के लिए भी हो जाता था कि यार घर वालों को क्या फेस करेंगे और घर वाले कैसे रिएक्ट करेंगे, बहुत सारी चीजें हो जाती। तो उस वजह से ना बहुत से बताए बिना ही सुसाइड कर लिया किसी ने, बहुत सारी चीजें थी। फिर अब जाके सरकार ने थोड़ा बहुत हमें दिया है, इस पे उठाया था किसी ने ऑब्जेक्शन, भाई हम भी है इंसान है और हमें ऊपर वाले ने बनाया जो बनाया अंदर से, तो है ना। तो अंदर से हमारी फीलिंग ऐसी है, हम क्या करें लड़कियों में हम क्या कर सकते हैं इस चीज का। तब जाके खुद को कभी अजीब लगता है कि यार नहीं ये गलत है, मैं ये क्या हो रहा है मेरे साथ? अजीब नहीं लगता, क्योंकि पहले तब था फैमिली के लिए, लेकिन अब नहीं है, क्योंकि अब समझने लग गए, मैच्योर हो गए कि नहीं यार अपन की फीलिंग है, अब क्या कर सकते हैं इस चीज का। और अपन को पसंद है जो पसंद है, अपनी जिंदगी लाइफ है ना, लाइफ तो अपनी है। मेन चीज तो ये है ना कि अपन किसी के लिए मर तोड़ी जाएंगे। मतलब कितनी आसानी से आप बता रहे हो, लेकिन इसके पीछे कितना हाँ बहुत सारी चीजें रही है, मैंने बहुत सारी चीजें फेस करी है। मेरे सामने ये मोड़ भी आया था कि मैं पंखे से लटक के मर जाऊं, जब मेरी फैमिली को पता लगा था कि मेरे बारे में, और ये भी मेरे बारे में। तब मेरा क्या एक लड़की से अफेयर था, तो वो मेरी फैमिली को पता लग गया था। तब जाके मेरी फैमिली के सामने ये बात आई थी। तो मेरी एक बेस्ट फ्रेंड है, तो सेजल नाम है उसका, तो उसने मेरी सिस्टर से बात करी थी। तो उसने समझाया था कि दीदी आप पढ़े लिखे हो ऐसे वैसे, कि इसकी ना फीलिंग लड़कों वाली है, आप समझे नहीं, इसको लड़कियों में इंटरेस्ट आता है, इसको रहना भी वैसे पसंद है, सब चीज वैसे पसंद है, आप कुछ भी कर लो, ये नहीं कर सकते अपने आप को चेंज। ये चीज उसने समझाई थी मेरी फैमिली को। तब जाके पूरा तरीके से मम्मी वगैरह को, दीदी वगैरह को एक्सेप्ट करना, मतलब तब जाके पूरा पता लगा था कि अच्छा, आज की डेट में आपकी फैमिली एक्सेप्ट करती है कि भाई हाँ ठीक है, हम क्लियर है उनको कि भाई अब कोई हमें एतराज नहीं है? नहीं, वो चीज नहीं है, अभी भी एतराज है उनको? अभी भी एतराज है थोड़ा बहुत, क्योंकि समाज वगैरह अपने मानते हो, अपने इंडिया में समाज वगैरह को ज्यादा मानते हैं। तो दो लोग क्या बोलेंगे, चार लोग क्या बोलेंगे, इस चीज को लेकर बहुत थिंकिंग पेरेंट्स की बहुत ज्यादा होती है हाँ, फैमिली में। तो उस वजह से वो मतलब वो उनका कहना ऐसा है कि अभी मैंने क्या एक्चुअली घर भी छोड़ रखा है मेरा, इस चीज पे लेकर लड़ाई हुई थी इसी चक्कर में मैंने घर छोड़ दिया, क्योंकि मुझे इस तरीके से रहना पसंद है। मैं अपने आप को बिल्कुल चेंज नहीं करना चाहता। लड़के है ना, तो चाहता वही बात आ जाती है, बोलना चाहता कई बार ये निकल जाता है, तो उस वजह से